मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जो है उसकी रूफ गिर गई है। कैनोपी जो था उसका कैनोपी टूट गया। पहले ही मानसून में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई है और उसका रूफ टूट के नीचे कोलैप्स हो चुका है, जिसकी वजह से एक पैसेंजर जो है उसकी डेथ हो चुकी है और 6 पैसेंजर जो है, क्योंकि ये जो रूफ गिरा हुआ है ये एंट्रेंस पर ही गिरा हुआ है टर्मिनल 1 के, 6 पैसेंजर इंजर्ड हो चुकी है। जो गाड़ियां वहां से अंदर प्रवेश कर रही थी या बाहर निकल रही थी वो भी डैमेज हो चुकी है। अब ये जो टर्मिनल 1 है यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट ही ऑपरेट करती हैं, तो फिलहाल के लिए टर्मिनल 1 जो है उसका ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, उसको ऑपरेट नहीं कर दिया। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू, ये तत्काल वहां पर पहुंच चुके हैं और जितने भी अधिकारी हैं वहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, वो मुआयना कर रहे हैं, स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। ये आपको जानना समझना जरूरी होगा कि ये जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जितने भी पैसेंजर इंटरनेशनल विजिटर्स आ रहे हैं इसी एयरपोर्ट थ्रू दिल्ली में एंटर करते हैं। तो अगर वो ये स्थिति देखते हैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कि उसका कैनोपी, मेन एंट्रेंस गेट का रूफ ही कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन बंद हो जाता है, इतना डैमेज भी सहना पड़ता है, तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सवाल उठता है। ऐसा ही हमने 2010 में देखा हुआ है, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे। सुरेश कलमाड़ी तब कॉमनवेल्थ मिनिस्टर थे, उन पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ का जो एक विलेज बनाया जा रहा था, खेल विलेज, उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस जो गेम था कॉमनवेल्थ, उसमें बहुत ही छीछालेदर हुई थी, बहुत ही ज्यादा इमेज जो है खराब हो गई थी। अब ये जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल से ऑपरेट करना बंद कर देता है और ये जो इमेजेस आ रहे हैं, ये जो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक है। ऐसा ही हमने एक और न्यूज प्राप्त की थी जहां पर अयोध्या, जो 6 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जितने भी बीजेपी के मिनिस्टर्स वगैरह थे, गाजा बाजा करके उन्होंने अयोध्या के रामलला मंदिर का उद्घाटन किया था। उसकी इमेजेस अब आना चालू हो गए हैं, सच्चाई धीरे धीरे करके सामने आ रही। अयोध्या में 3-3, 4-4 फुट रोड पर पानी भरा हुआ है। अयोध्या के जो रास्ते हैं वो 2-2 फुट नीचे ढह गए हैं। लोगों के घरों के मकान में पानी जा रहा है। तो प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा न होने की वजह से, प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये जो दृश्य हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर बहुत ही ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। तो कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं और फास्टली काम किया जाता है या मनमानी तरीके से टेंडर दिए जाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए या कुछ XYZ रीजन से। अगर आप किसी भी इंजीनियर उसको ग्रीन सिग्नल देता है तो ऐसे ही 6 महीने बाद, 1 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आना चालू होता है। इससे पहले हमने देखा है कि मुंबई में भी जो एक बार बाढ़ आई थी आज से 10-12 साल, 15 साल पहले, उसमें भी बहुत ही ज्यादा मुंबई को नुकसान सहना पड़ा था। 1 हफ्ते तक मुंबई बंद हो चुकी थी। 3-4 दिन तक लोग पैदल पैदल चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। वो बहुत ही बड़ा, दिल्ली मुंबई के लिए बहुत ही बड़ा एक क्या कह सकते हैं, फायर फाइटिंग सिचुएशन थी दिल्ली मुंबई के लिए। वो एक लर्निंग लेसन था। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, या हमने प्रीवियसली भारत मंडपम भी देखा था। भारत मंडपम जो है वो वर्ल्ड क्लास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें G20 के जितने भी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री प्रमुख थे वो वहां पर, वर्ल्ड बैंक से लेके यूरोपियन यूनियन तक जितने भी लीडर्स थे वर्ल्ड के मेन उनको भारत मंडपम में बुलाया गया था। भारत मंडपम की बहुत ही वाहवाही, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो 7 ताल की बिल्डिंग है। पर 2-4 महीने में ही भारत मंडपम के जो ग्राउंड फ्लोर थे, जो पार्किंग अलॉट था, वहां पर पानी भर गया था। 3-4 फीट तक पानी भरा गया था और वो मीडिया में बहुत ही ज्यादा हाई तौबा तरीके से दिखाया गया था। तो प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा न होने की वजह से या प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट को मैनेज न करने की वजह से इंडिया की जो इमेज है, जो विश्व गुरु करके बनाना चाह रहे हैं, वो बनने के बजाय खराब हो जा रही है। रास्ते पर भी हम चलते हुए देखते हैं कि कोई भी रूल का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी लॉ ऑफ रूल का पालन नहीं कर रहा है। रास्ते पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम, जहां 1 घंटे का टाइम लगता है वहां 4 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। कहीं पर भी मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है। इंडिया अपना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हम अपनी बराबरी यूरोप और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री से करना चाह रहे हैं, बट कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफ्रीकन कंट्री से भी क्या खराब है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अफ्रीकन कंट्री से कंपेयर करने लायक बन चुका है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनता है उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद ही हमको दिखना चालू हो जाता है। अब ये जो नई गवर्नमेंट, जिसका तीसरा कार्यकाल चालू हो गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह और नितिन गडकरी, इनको सोचना होगा कि
जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी रोड्स, जितने भी फ्लाईओवर, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, उसको 6 महीने बाद, 1 साल बाद ही रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों आ जाती है? वो इतनी जल्दी क्यों खराब हो जा रहे हैं, डैमेज क्यों हो जा रहे हैं? ये हमको एक सोचने वाली और गवर्नमेंट को भी एक सोचने वाली स्थिति है, क्योंकि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। विश्व गुरु बनने से पहले हमको एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन मैन के लिए होता है, आम नागरिक के लिए होता है, उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है। हम अभी डेवलप तो कर रहे हैं, पर उसको अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 6 महीने बाद, 1 साल बाद ही ऐसी स्थिति होती है, जो कि हम अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। ये जो टर्मिनस था, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च किया था। इसकी कैनोपी गिर गई, इसका रूफ गिर गया। अब ये ऑपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, क्योंकि ये एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये दिल्ली नगर पालिका के अंडर आता नहीं है, जिससे भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी में फिर से एक रार होती है, एक तकरार होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है या स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। अब ये एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर ये डैमेज हुआ है, तो देखने वाली बात ये होने वाली है कि इस पर एविएशन मिनिस्टर किस हिसाब से जवाब देता है कि ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या पुअर मैनेजमेंट क्यों हुआ, और जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और 6 व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हो चुकी है। अभी के लिए इतने। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए।